हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी भी दुनिया के अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि उनको उस मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा होता। उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा होता और वो पासपोर्ट बना के रखा हुआ होता है उनका, लेकिन उनको किसी भी अच्छे ऐसे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा होता जहाँ जाके वो ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जिसके 3-4 इतने बड़े फ़ायदे हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप यकीनन चाहेंगे कि हम इस मुल्क में चले हैं। और इस मुल्क में आने के लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को ये इजाज़त दी हुई है कि वो बग़ैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में आता है। दुनिया के जो 5 अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें इस मुल्क का नाम आता है। आप खुद भी गूगल पे सर्च करके इस मुल्क का नाम देख सकते हैं कि दुनिया के जो अमीर तरीन मुल्क हैं उसमें इस मुल्क का कौन से नंबर पे नाम आता है। तो दुनिया के टॉप 10 जो अमीर तरीन मुल्क हैं उसमें यह मुल्क आता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया वो ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की हो, एक्सपायर ना हो। सेकंड नंबर पर होटल की बुकिंग होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। और एक आपके पास पोलियो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अगर 4 चीज़ें हैं तो आप इस मुल्क में बआसानी जा सकते हैं। ये चारों चीज़ें एयरपोर्ट पे चेक होती हैं और उसके बाद आप इस मुल्क में एंटर हो सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर टोटल जो आबादी है इस मुल्क की वो 27 लाख के करीब है, लेकिन 27 लाख में से तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में बसते हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान और इंडियन यहाँ पे रह रहे हैं तो आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे उनको कोई ना कोई फ़ायदा होगा, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, वरना वो क्यों अपना मुल्क छोड़ के इधर रह रहे हों। दोस्तों, बाहर जाने का आपका असल मकसद क्या होता है? बाहर जाने का आपका असल मकसद होता है पैसा कमाना। कोई आप तफरीह करने बाहर नहीं जा रहे होते, क्योंकि बाहर जाने के लिए जब आप सोचते हो, प्लानिंग करते हो, तो उसके पीछे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे अपनी जो मौजूदा आमदनी है उससे आप मुतमईन नहीं होते। पाकिस्तान या इंडिया में आप रह रहे होते हो, जॉब भी कर रहे होते हो, लेकिन इतनी तनख्वाह नहीं होती जिससे आप अपनी ज़रूरियात और अपनी बीवी बच्चों की, माँ बाप की ज़रूरियात आसानी से पूरी कर सको। या फिर कोई आप बिज़नेस कर रहे होते हो, दुकान चला रहे होते हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे होते हो, उससे इतनी अर्निंग नहीं हो रही होती है जबकि आप मेहनत पूरी कर रहे होते हो। तो फिर आप ये सोचते हैं कि यार, जितनी मेहनत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर बाहर जाकर किसी अच्छे मुल्क में इतनी मेहनत करूँ तो मैं यहाँ से डबल ट्रिपल पैसा कमा सकता हूँ। ये वजह होती है, मेन वजह होती है बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में, इसका कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे आप बगैर वीज़े के कैसे आ सकते हो, कितने अरसे के जा सकते हो, अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते, और वहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और वहाँ पे किन किन जॉब्स के मौके हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि इतना अमीर है कि इसके सामने यूरोप के मुल्क भी कुछ भी नहीं है, इसके सामने सऊदी अरब भी कुछ नहीं है, इसके सामने दुबई भी कुछ नहीं है। इन तमाम मुल्कों से ज़्यादा ये अमीर मुल्क है। और दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये मुल्क एशिया में आता है और इस मुल्क का नाम है कतर। कतर की आबादी 27 लाख है और इसका जो कैपिटल है, इसका जो दारुल-हुकूमत है वो है दोहा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस मुल्क की आबादी 27 लाख है, लेकिन इसमें 10 लाख के करीब इंडिया और पाकिस्तान के लोग रहते हैं। आप खुद भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं रेशो। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ पर क्यों है। दोस्तों, कतर ने ये पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो वीज़ा लिए बगैर यहाँ पे आ सकते हैं, बगैर एम्बेसी के चक्कर काटे आ सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है, लोग अक्सर एम्बेसी के चक्कर काटते हैं, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, एम्बेसी की ख्वारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वीज़ा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो कतर के लिए जैसे कि मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो, होटल की बुकिंग, और होटल की बुकिंग इनकी अपनी वेबसाइट से करानी है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्कवर कतर का नाम है, उससे उधर से आपने होटल की बुकिंग करानी है, ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन अपने होटल रिटर्न एयर टिकट बुक कराना है, और आपके पास एक पोलियो का सर्टिफिकेट हो, ये भी कतर एयरपोर्ट पे चेक होता है। ये चारों चीज़ें कतर एयरपोर्ट पे चेक होती हैं। उसके बाद आपको 1 से 3 महीने की वहाँ पे एंट्री मिल जाती है। आप वहाँ पे दाखिल हो जाते हो। जो कतर में 2 किस्म के लोग जाते हैं, एक तो वो है जो घूमने जाते हैं, क्योंकि खूबसूरत मुल्क भी बहुत है, टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन रखता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, तो इसलिए टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं। और सेकंड वो होते हैं जो कि कतर में आगे आके जॉब वगैरह करना चाहते हैं। तो वो लोग जो 1 से 3 महीने में जाते हैं तो कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह किसी जॉब की बात डन करें। जॉब कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो जॉब है वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्योंकि 1920 से पहले कतर एक गरीब मुल्क था, लेकिन 1920 में अल्लाह ताला ने यहाँ पे पेट्रोल और ऑयल और गैस दरियाफ़्त करवा दिया, जिसके बाद ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो गया।
तो ऑयल एंड गैस की और पेट्रोलियम फैक्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल सकती है अगर आपकी कोई तालीम में BSc करा हुआ है, MSc करा हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, या कोई भी पेट्रोलियम से मुतल्लिक ऑयल एंड गैस से मुतल्लिक आपकी तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर तालीम नहीं है लेकिन आप मेहनती हो तो आप एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आराम से जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि जैसा कि मैं बताया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं लाखों की तादाद में यहाँ। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तमाम किस्म की जॉब आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो आपको होटल का मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर या अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं होते हो तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, रूम क्लीनिंग की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो, वेटर बन सकते हैं, वेटरेस बन सकती है। इसके अलावा गार्ड की जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा रिसेप्शन पे अटेंडेंट की जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा डाइनिंग एरिया के अटेंडेंट की जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा डिश वॉशिंग की जॉब कर सकते हैं, किचन हेल्पर का काम कर सकते हैं। अगर कुक आए, आप शेफ़ हैं, खाना बनाना तो शेफ़ या कुक की जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि पाकिस्तान इंडिया में आसानी से बन जाता है, आप यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग की जॉब कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ फूड डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसके अंदर आप सेल्समैन भी रख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कतर में जो जॉब्स हैं वो टीचर्स के लिए बहुत अट्रैक्शन है। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं, अगर आप ख़ासतौर पे इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, या फिर उर्दू पढ़ा सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है टीचर की। नेक्स्ट जो जॉब है वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल शोबे में पाकिस्तान और इंडिया के डॉक्टर्स को तरजीह दी जाती है। तो अगर आप क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर और क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर हैं तो आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं या फिर आपको डिस्पेंसिंग का काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्योंकि कतर की इमारत दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत समझी जाती हैं, कतर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है, तो कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, आर्किटेक्चर करा हुआ तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, काम आता है, आपको एज ए इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम आता है, या वेल्डिंग का काम आता है, या ग्रिल लोहे की ग्रिल्स वगैरह बनाने का काम आता है, या एज अ कारपेंटर दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, या आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, ये कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम आता है तो आपको यहाँ पे शटरिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको आराम से जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं मेन कतर में। अब इन जॉब्स के लिए जो मैंने बताया, जो समझदार होते हैं वो जब वो वहाँ एंटर होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस वक्त वो कोई जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन जॉब कहीं बाहर डन करके आएँ। तो जॉब की कहीं वो बाहर डन कर लेते हैं। इनमें से बहुत सारी इंडस्ट्री में से जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है और वो पाकिस्तान इंडिया वापस आते हैं, दोबारा वर्क वीज़े के लिए फिर वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें ये जॉब ऑफर आ जाती है। जब वो बाहर डन करके आते हैं तो वो वर्क वीज़े पे जाते हैं और फिर 1 से 3 साल का उन्हें वर्क वीज़ा मिलता है, वहाँ जाकर आराम से काम करते हैं। तो दोस्तों कतर एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे माहाना सैलरी है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तानी इंडियन इतने ज़्यादा हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि अपनी आप दूसरे घर में घूम रहे हैं। एडवांटेज कतर का है कि पाकिस्तान और इंडिया से सिर्फ 4 से 5 घंटे की मसाफत पर आ जाता है, जबकि यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो वहाँ 1 से 2 दिन लग जाते हैं पहुँचते ही। तो ये एक और एडवांटेज है कि अगर आपको कभी एमरजेंसी में पाकिस्तान इंडिया वापस आना पड़े तो आप कतर से बआसानी आ सकते हो। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो कतर के लिए ट्राई करें। अगर आपकी काम करती है आप और आपकी फैमिली वहाँ सेटल हो जाती है तो फिर वहाँ जाके आप और आपकी फैमिली का फ्यूचर बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।